दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उस मोड़ की तरफ जो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में बसा है और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। यह वही मुल्क है जिसे दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों में गिनती है। नाम है न्यूजीलैंड। भारत और पाकिस्तान के ज्यादा लोग न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से जानते हैं, चाहे वो ब्रेन मैकुलम हो, रास टेलर हो या फिर डेनियल विटोरी। मैं भी न्यूजीलैंड के नाम पहले इन्हीं की वजह से सुनता था, लेकिन सच ये है कि क्रिकेट से कोई ज्यादा न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में अपने प्राकृतिक खूबसूरत के लिए मशहूर है। यहाँ की ऊंची सिनाई कोबर माउंटेन, रेशम हरे भरे झीले और सबसे ज्यादा क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड दुनिया भर से सैलानियों को खींच लाते हैं। और हाँ, शायद आपको ये पहले से पता हो, मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन्हीं वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड के मौसम बहुत हद तक ब्रिटेन जैसा है। यह हल्की सी गर्मी, लंबी सर्दियाँ और भरपूर बारिश देखने को मिलती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने अच्छे क्लाइमेट और शानदार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने के बावजूद न्यूजीलैंड की आबादी बहुत कम है। अगर आपका इसका मैप देखें तो पाएंगे कि लगभग 80% न्यूजीलैंड खाली पड़ा है। तो आगे सवाल उठते हैं, इतने जबरदस्त जगह होने के बावजूद यह रहने वाला लोग इतने कम क्यों है? न्यूजीलैंड बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मुंबई या कराची से उड़कर आने के लिए आपको करीब 18 से 20 घंटा का सफर करना पड़ती है। अब सवाल यह है कि इंसान यहाँ सबसे पहले पहुंचा किसे? न्यूजीलैंड के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक लगभग 1320 से 1350 के बीच माओरी लोग यहाँ आए। माओरी असल में पेरिनेशियन आइलैंड के रहने वाला थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी नाव में सफर करके इस आइलैंड को खोजा। लेकिन माओरी ट्रेडिशन के हिसाब से कहानी थोड़ी अलग है। उनके मुताबिक करीब 750 ईस्वी में कूपे नाम का एक फिशरमैन समुद्र में नई जगह की तलाश करते करते इस आइलैंड तक पहुंचा। या उसे पहाड़, समुद्री खाने की हॉर्मर और अनुस्वा इलाका मिला, जो उसके टाइप के लिए एकदम परफेक्ट था। इसी तरह धीरे धीरे माओरी लोग इस नए मुल्क में बसने लगे। सदियों तक माओरी लोग शांति से रहते रहे, लेकिन 70वें 18वें सदी में यूरोपियन ताकत ने नए मोड़ पर कब्जा करने की दौड़ में निकली पड़ी। 1642 में 10 एक्सप्लोरर एबोर्टार्सन यहाँ पहुंचा, लेकिन माओरी युद्धों से लड़ाई होने की वजह से उसे पीछे हटना पड़ा। फिर 1769 में ब्रिटिश नेवी ऑफिसर जेसन कुक आया। यह भी झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसने न्यूजीलैंड का पूरा नक्शा बना लिया। इसी नक्शा की वजह से 18वीं सदी में यूरोपियंस बड़ी संख्या में न्यूजीलैंड आने लगे। ब्रिटिशों ने चालाकी से माओरी नेता को व्यापार और प्रॉफिट का लालच देकर अपने पांव जमाने शुरू किया। और फिर 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ बेटेंगी। इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त माओरी आबादी लगभग 2 लाख थी, लेकिन यूरोप से आई बीमारियों और लगातार वास की वजह से ये घटाकर सिर्फ 40,000 रह गई। ब्रिटिश और माओरी के बीच जमीनी हक की लड़ाई 40 साल तक चली और आखिरकार माओरी मूवमेंट को दबा दिया गया। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माओरी लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया और तभी न्यूजीलैंड में असली विकास शुरू हुआ। अब वापस आती है हमारे असली सवाल पर, न्यूजीलैंड का इतना हिस्सा खाली क्यों है? असल में इसका असली कारण यहाँ की जियोग्राफी है। न्यूजीलैंड के साउदर्न आइलैंड में चारों तरफ उससे पहाड़ है। जमीन इतनी अनइवन है कि सड़क या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना लगभग
नामुमकिन है। वही वेस्टर्न साइड की मिट्टी इतनी डाइट और इफाइटल की खेती भी नहीं हो सकती। इस वजह से ज़्यादा लोग नॉर्थ आइलैंड में रहते हैं, जहाँ मौसम भी अच्छा है और खेती बाड़ी भी मुमकिन है। दूसरे वर्ल्ड वॉर तक नॉन वेस्टर्न इमिग्रेट की एंट्री लगभग बैन थी, लेकिन बाद में पॉलिसी बदली और एशिया से, खासकर इंडिया, फिलीपींस और चीन से लोग आकर बसने लगे। आज न्यूजीलैंड की करीब 27% आबादी इमिग्रेंट से। ज़्यादातर इमिग्रेंट ऑकलैंड और आसपास के इलाका में रहते हैं। इसी वजह से ऑकलैंड दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक बन चुका है। हाउसिंग डिमांड इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट लोगों को $8,000 तक की ग्रेड दे रही है ताकि वो शहर से बाहर शिफ्ट हो। न्यूजीलैंड की पूरी इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर पर टिकी है, खासकर एनिमल मीट एक्सपोर्ट पर। यह इंसानों से कहीं ज़्यादा भेड़ों और बकरियां पाई जाती है। पॉपुलेशन करीब 50 लाख है, लेकिन भेड़ों की आबादी लगभग 3 करोड़ है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मटन और ऊन एक्सपोर्ट करने वाला देश है। सिर्फ 2019 में इसने मीट एक्सपोर्ट से $46 बिलियन कमाए थे। न्यूजीलैंड छोटा देश होते हुए भी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में गिना जाता है। इसका मॉडल हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अपने रिसर्च को सही तरीके इस्तेमाल करें तो छोटी आबादी और मुश्किल ज्योग्राफी के बावजूद भी बड़े तरक्की की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।